हेलो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। अभी हम 2025 के महत्वपूर्ण रैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे बिहार दरोगा में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग 10 है। ये जो सूचकांक है, ये सूचकांक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें भारत की रैंकिंग 38 रही है और प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 38वां रहा है और इसे WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है और प्रथम स्थान जो है वो स्विट्जरलैंड का है। इसे याद रखेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 38वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 38वां है। अगला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD, इसकी फुल फॉर्म को भी याद रखेंगे। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है IMD द्वारा प्रकाशित किया जाता है। IMD स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें भारत की रैंकिंग 41 रही है और प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड रहा है, यानी इनोवेशन और कंपटीशन दोनों में स्विट्जरलैंड अव्वल रहा है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 41वां है, इसको ध्यान रखेंगे। 41वां भारत का रैंकिंग रहा है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इस वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 102 रहा है। इसे हम विश्व भूखमरी सूचकांक भी कहते हैं, जिसमें भारत का रैंकिंग 102 रहा है, यानी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पे भारत का रैंक 102 रहा है। इसे ध्यान रखेंगे। कई बार हंगर इंडेक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 हाल ही में जारी किया गया, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का रैंकिंग 115 रहा है। भारत का रैंकिंग 115 रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत का रैंकिंग जो है वैश्विक शांति सूचकांक में यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115 यानी 115 रहा है। नेक्स्ट है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंकिंग जो है 151 रही है।
51 रही है भारत की रैंकिंग। और प्रथम स्थान पे नॉर्वे का है, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग 151 रहा। इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा। अगला है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंकिंग 130 रही है। मानव विकास सूचकांक अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी रखेंगे याद, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंकिंग 130 रही है। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है। कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। जिससे ध्यान रखेंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 131वां रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 131वां रहा है, जबकि पहला स्थान आइसलैंड का है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 131वां रहा है और प्रथम स्थान आइसलैंड का रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय जो है कोलोग्नी जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कोलोग्नी एक प्रकार का नगर पालिका है जिसपे जेनेवा का नगर पालिका जहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसके स्थापना को भी याद रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 का प्रकाशन हो चुका है, जिसे प्रकाशित किया है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी UNSDSN। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें भारत का स्थान 118वां रहा है। भारत का स्थान 118वां रहा है। भारत का स्थान 118वां रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 118वां रहा है, जबकि पहला स्थान फिनलैंड का है। पहला स्थान फिनलैंड का है। आइए कुछ अन्य इंडेक्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जैसे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसे अभी जारी नहीं किया गया है, जारी होने के बाद हम इसे अपडेट करेंगे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक का अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवा को सही समय पर, सही जगह पर, सही मात्रा में और सही कीमत पर पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया। इसको भी ध्यान रखेंगे कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। कुछ रैंक्स और भी हैं जिसे आना बाकी है। जैसे ही वो आएगा तो उसे हम उस अपडेट को लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।